मित्रों नमस्कार। ईट टू हील चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको चाय के बारे में जानकारी दूंगी। चाय पीने के फ़ायदे हैं या नुकसान, आइए आज हम इसी विषय पे बात करते हैं। चाय के बारे में बहुत सारी बातें फैली हुई हैं जो कि इलॉजिकल बातें सुनने को मिलती हैं। कहते हैं कि चाय हमारे वहाँ अंग्रेज लाए थे। 1750 से पहले इंडिया में कोई चाय नहीं पीता था। हम इंडियंस को चाय पीने की ज़रूरत नहीं है, आदि आदि ऐसी बातें फैली हुई हैं। कोई चीज़ अगर अंग्रेज अपने साथ लाए तो क्या वो इसलिए बुरी है? जब सिविलाइजेशंस ग्रो करती हैं तो उसकी वजह से हम लोग नई नई चीज़ें सीखते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, हम एक दूसरे से चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, हमसे वो लोग कुछ सीखते हैं और हम उनसे कुछ सीखते हैं। एक दूसरे से सीखने की इस प्रोसेस को एवोल्यूशन कहते हैं। एक मिथक यह भी है कि अंग्रेज ठंडे देश के थे, यूरोप में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती थी, इसलिए वो अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए चाय पीते थे, और हम इंडियंस गर्म प्रदेश में रहते हैं तो हमें चाय पीने की ज़रूरत नहीं है। ये सब तर्क गलत हैं, और यदि हम ध्यान से देखें तो नुकसान वही चीज़ हमें करती है जिस चीज़ का हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो अगर हम चाय का भी ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो वो हमें नुकसान करेगी। नॉर्मल चाय पीने से हमें लाभ ही अधिक होते हैं, चाय पीने के नुकसान तो बहुत कम है। आइए हम चाय से मिलने वाले फ़ायदों के बारे में पहले जानते हैं। चाय के अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसका नाम है पॉलीफिनाइल। पॉलीफिनाइल ग्रुप के एंटीऑक्सीडेंट हमारी सेहत के लिए बहुत बढ़िया होते हैं और बहुत सारी अलग अलग बीमारियों से हमें सेफ रखते हैं। डायबिटीज़ का खतरा कम होता है, मोटापे से भी छुटकारा दिलाते हैं और इन्फ्लामेशन कम हो जाती है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि हमारी रक्षा करता है। एक और एंटीऑक्सीडेंट है जिसका नाम है फ्लेवोनाइड्स। ये भी चाय के अंदर पाया जाता है। यदि आप रेगुलर ब्लैक टी इस्तेमाल करते हैं तो आपको हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाता है। हेल्थ को इम्प्रूव करने में ये काम करता है। ये फ्लेवोनाइड डार्क चॉकलेट में, वेजिटेबल्स में, फ्रूट में और चॉकलेट में अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और ये चाय के अंदर भी होता है। ब्लैक टी के इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, ब्लड प्रेशर भी नियंत्रण रहता है। जबकि कहते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो आप चाय ना पिएं, ये भी एक मिथक ही है। ट्राइग्लिसराइड भी इससे कम होता है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो दो तरह के बीपी होते हैं, ये चाय के प्रयोग से घटेंगे या बढ़ेंगे, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। चाय पीने से ब्लड प्रेशर पे ऐसा कोई भी असर प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि ये नियंत्रित ही रहते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम को चाय स्ट्रॉन्ग करती है, और जो हमारा गट फ्लोरा यानी गुड बैक्टीरियाज जो हमारी बड़ी आंत में पाए जाते हैं, उनको ये बढ़ाने का काम करती है और बैड बैक्टीरियाज को ये कम करती है, ब्लड शुगर को नियंत्रित करती है। परंतु ज़्यादा अगर हम किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं तो वो नुकसानदेह हो जाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया। अतः चाय को लिमिट में ही पिएं। एक दिन में 2-3 कप चाय काफ़ी है, इससे अधिक ना पिएं। अधिक चाय पीने से नींद में कमी हो जाती है, एसिड अंदर बढ़ने लगता है, बेचैनी हो सकती है। नींद न आने से कई तरह की जो परेशानियां होती हैं वो हमारे अंदर डेवलप होने लगती हैं। इसके अतिरिक्त खाना खाने के तुरंत बाद भी चाय को नहीं पीना चाहिए, चाय नुकसान करती है। और अगर चाय खाना खाने के ठीक बाद पीते हैं और वहम है कि हमारा खाना पचता है, तो ये सोच ठीक नहीं। आप खाना खाने के बाद तुरंत चाय को कभी ना पिएं। अब चलिए दूध वाली चाय की बात कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि ब्लैक टी ही फ़ायदे करती है, दूध वाली चाय नुकसान करती है, परंतु ये भी एक मिथक ही है।
जब हम दूध डाल करके चाय बनाते हैं तो इसमें थोड़ा एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो जाती है, क्योंकि जो चाय की पत्ती में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है वो जब हम दूध डालते हैं तो थोड़ा प्रभावित होता है। परंतु उसका भी एक तरीका है। अगर आप दूध वाली चाय बनाते हैं तो चाय को थोड़ी देर आप उबालिए, पकाइए। जैसे हम फूड को पकाते हैं वैसे चाय को भी थोड़ा पकाएं, तो फिर चाय की पत्ती के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं तो पानी के अंदर उबल उबल के वो छूटते हैं और फिर आप उस तरह की चाय को पी सकते हैं जिसे आप कहते हैं कि हम दूध वाली चाय पिएंगे तो क्या नुकसान करेगी। परंतु ऐसा नहीं है, आप दूध वाली चाय को भी आराम से पी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने हेल्थ को ठीक रखें तो मैं फिर बता रही हूँ कि आप दिन में 2-3 कप ही चाय पिएं, इससे अधिक ना पिएं। अगर आप ज़्यादा चाय पिएंगे तो एक बड़ा नुकसान तो ये है कि आपको नींद नहीं आएगी। नींद लाने में फिर ये आपके मस्तिष्क को चुस्त करती है तो फिर नींद गायब हो जाती है। अक्सर लोग रात में जग कर के काम करते हैं, चाहे वो पढ़ाई का काम हो, चाहे अपना ऑफिस का काम हो या कोई अन्य काम, तो उन्हें कुछ सुस्ती आती है, तलब लगती है, तो अक्सर लोग चाय या कॉफ़ी को रिपीट करते हैं। ज़रूरत पड़ने पे 1-2 कप चाय या कॉफ़ी रिपीट की जा सकती है, परंतु इसकी मात्रा बहुत अधिक ना बढ़ाएं, वरना फिर इसकी जो अब हमें आदत लग जाती है तो फिर हमें नींद नहीं आती, हम जगे रहते हैं और हमें बार बार चाय पीने की आदत या आवश्यकता अंदर से महसूस होती है। फिर नींद ना आने के कारण कई अन्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए जिन्हें रात में जगने की आदत है, नींद जल्दी नहीं आती, नींद कम आती है, कृपया वो लोग इस बात पर ध्यान दें। चाय तो पिएं पर उसकी बहुत अधिक फ्रिक्वेंसी या मात्रा ना करें। इसके अतिरिक्त चाय के कोई ज़्यादा बड़े नुकसान नहीं हैं। हाँ, ब्लैक टी आपको ज़्यादा फ़ायदा करती है और दूध वाली टी उसके मुकाबले थोड़ा सा कम है। बाकी आप चाय को आराम से पी सकते हैं। इसके अंदर एक कैफ़ीन नाम का पदार्थ होता है जो हमारे मस्तिष्क को एक्टिव रखता है। इसलिए हमको जब सुस्ती आती है तो अंदर से चाय या कॉफ़ी पीने की इच्छा जागृत होती है। इस हिसाब से चाय और कॉफ़ी का पीना तो ठीक है, पर हम अगर ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो ये कैफ़ीन की मात्रा बढ़ेगी जो कि हमारी बॉडी को नुकसान कर सकता है। इसलिए चाय का प्रयोग तो करें पर जितना की मात्रा उचित है उसी मात्रा में इस्तेमाल करें ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो, आप ज़्यादा चुस्त और अच्छी तरह से अपने काम को कर सकें, परंतु उसे इतनी ज़्यादा हैबिट में ना ले जाएं कि हम उसके बिना रह ही नहीं सकते। ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ की प्रयोग हमें हानि पहुंचाती है और चाय के साथ भी फिर ऐसा ही होगा। अगर हम समय बेसमय पे चाय पिएंगे तो हमारे हेल्थ प्रभावित होगी, रात में अधिक प्रयोग करेंगे तो नींद गायब होगी। इस अतिरेक से बचें। बाकी चाय पीने के फ़ायदे ज़्यादा हैं और नुकसान कम है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे और आप बताइएगा कि आप एक दिन में कितने कप चाय पीते हैं। कमेंट्स बॉक्स में जा कर के ये अपना कमेंट्स ज़रूर डालें और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दूसरों के साथ लाइक और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं। मैं फिर किसी नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होंगी। आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम।